हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फैक्ट किंगडम। आज हम आपको दुनिया की 3 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताएंगे, या ये कहिए कि उनकी रियल स्टोरी सुनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट प्लेस पे है पोएग्लिया आइलैंड, इटली। वेनिस लगून में लीडो और वेनिस के बीच में ये एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इस आइलैंड को दुनिया का सबसे डरावना आइलैंड भी कहा जाता है। जब 14वीं सेंचुरी में प्लेग की महामारी फैली थी, तब इस आइलैंड पर भी सभी बीमार इंसानों को धोखे से लाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि उन लोगों ने भूख के कारण एक दूसरे को ही मारकर खाना शुरू कर दिया था, और 1800 के आसपास इसी आइलैंड पर एक मेंटल असाइलम भी था, जहां पर पेशेंट्स पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट और टॉर्चर्स भी किए जाते थे। तब से यहाँ पर करोड़ों आत्माएं बसी हुई हैं। यहाँ पर जो भी आता है वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और किसी जानवर की तरह दूसरों को मारने लगता है। कई लोग कहते हैं कि इस आइलैंड को बस दूर से देखने से भी उन्हें एक भयानक डर महसूस होता है। इन्हीं कारणों से इस आइलैंड पर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सेकेंड प्लेस पे है ला रेकोलेटा सेमेट्री, ब्यूनस एयर्स, अर्जेंटीना। यह अर्जेंटीना में ब्यूनस एयर के पड़ोस का एक कब्रिस्तान है। ये दुनिया के सबसे सुंदर कब्रिस्तानों में से एक है और इसे सन 1822 में बनाया गया था। लेकिन दिन में ये कब्रिस्तान जितना ही सुंदर दिखाई देता है, रात में उससे कई ज़्यादा डरावना दिखाई देता है। कहा जाता है कि यहाँ अनगिनत आत्माएं नज़र आती हैं, और एक बार एक अमीर 19 साल की लड़की को यहाँ एक ताबूत में दफन करने के लिए लाया गया था, लेकिन तेज़ बारिश के कारण वो ताबूत को उसी कब्रिस्तान में छोड़कर घर चले गए थे। तभी उस लड़की को उस ताबूत में ही होश आया था और वो खुद को बाहर निकालने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। उसने खुद को बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर आखिर में वो दम घुटने के कारण उसी ताबूत में ही मर गई। और तभी से इस कब्रिस्तान की हवाओं में उस लड़की की चीखें सुनाई देती हैं, और तब से इस कब्रिस्तान की रखवाली के लिए जिसे भी रखा जाता है, वो अगले दिन एक नई कब्र में दफन मिलता है। थर्ड प्लेस पे है चैट्यू डे ब्रिसाक, मैनीट लॉयर, फ्रांस। ब्रिसाक का कैसल, जिसे अब जाइंट ऑफ द लॉयर वैली भी कहा जाता है, ये फ्रांस का सबसे ऊंचा कैसल है, जिसमें 7 फ्लोर, 204 रूम और अनगिनत पेंटिंग्स रखी हुई हैं। लेकिन इस किले में पिछले 600 सालों से एक ग्रीन लेडी भी रहती है, जिसे यहाँ के लोग लादामे कहते हैं। वो इस किले के राजा चार्ल्स 7 की सौतेली बेटी थी, जिसका उसी के पति ने मर्डर कर दिया था, क्योंकि उसने लादामे को किसी गैर मर्द से बातें करते हुए देखा था। तब से लोग इसे आज भी इस किले के टावर रूम में हरे रंग के कपड़ों में देखते हैं, और रोज़ रात को लोग अपने कमरों में किसी औरत के फुसफुसाने की आवाज़ सुनते हैं। अब ये किला केवल उन बहादुर लोगों के लिए खुला है जो कुछ बहुत ही डरावना महसूस करना चाहते हैं। और क्या आप उन बहादुर लोगों में शामिल होना चाहते हैं? No, God! No, God, please, no! और अब बारी है थॉट ऑफ द डे की। फियर हैज़ 2 मीनिंग्स। फर्स्ट, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और सेकंड, फेस एवरीथिंग एंड राइज। द चॉइस इज़ योर्स। जिसका मतलब है डर के 2 अर्थ होते हैं। पहला, सब कुछ भूल जाओ और भागो, या दूसरा, सबका सामना करो और आगे बढ़ो। चुनाव आपका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अब हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे।